आत्मा का कल्याण चारित्र के बिना नहीं होता। आत्मा के पतन होने के कारण राग और द्वेष है, और राग और द्वेष से निवृत्ति करने के लिए चारित्र को प्राप्त करना ही पड़ता है। जितनी भी आत्माएं परम सुख को जो प्राप्त किया, शाश्वत सुख को, तो प्रत्येक आत्मा को इसी को अपनाना ही पड़ा है। इसलिए आचार्य कहते हैं, गृहस्थ का विकास कहाँ से शुरू होता है? पहला मनुष्य रहता है, बाद में गृहस्थ बनता है। गृहस्थ तब बनता है जब अष्टमूल गुणों का पालन करता है। अष्टमूल गुण का पालन करने वाला व्यक्ति ही धर्म को ग्रहण करने का पात्र बनता है। किसके द्वारा? सम्यक दर्शन के द्वारा। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला वह गृहस्थ अनुवृत्ति बन जाता है, और अनुव्रतों को जैसे वह व्यक्ति पालन कर देता है, वैसे वैसे संसार की आसारता को समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और उसका कारण 5 अनुव्रतों का पालन करते हुए 3 गुणव्रतों को बहुत अच्छे से पाल देता है। और गुणव्रतों का जैसे वह पालन करता है, वैसे आत्मा में निर्मलता आना प्रारंभ हो जाता है। और आत्मा में निर्मलता आना ही चारित्र की ओर बढ़ना है। और इसीलिए गुणव्रतों का पालन करने के बाद आचार्य समद्भद्राचार्य शिक्षा व्रत के बारे में अब चारित्र का विकास करना है तो देशावकाशिक को पहला बताया। इसलिए बताया कि अब जहाँ तक सीमा थी उसमें और क्या करेंगे? कम करते जाएंगे, क्योंकि मर्यादा कम होना ही संकल्प विकल्प को कम करना। और जितने संकल्प विकल्प कम हो जाते हैं, उतना वह व्यक्ति अपने उपयोग को सीमा करने के कारण बाहर का मोह, लोभ, इच्छाएं क्या हो जाते? कम हो जाती हैं। और जैसे जैसे वह कम होने लग जाते हैं, अब आचार्य कहते हैं
उस देशावकाशिक में जो नियम किया, यम भी किया, नियम भी किया। देशावकाशिक यम नहीं होता, नियम ही होता है। यम तो देश व्रत में करके आए हैं। अब इसमें सब जगह के मर्यादा के भीतर और बाहर भी अब क्या करना है, 5 पापों का किसी समय तक त्याग करना है, और उसी का नाम है सामायिक नाम का शिक्षा व्रत। ये जब पढ़ते ना, जब चिंतन करते हैं, तब आचार्य सिंह के शब्द बार बार याद आते हैं कि रत्नकंड श्रावकाचार्य श्रावक को जीने की कला सिखाता है। कितने गृहस्थ होते हुए भी कितने विकल्पों को क्या कर सकते, कम कर सकते। और इसीलिए सामायिक का अभ्यास अभी से शुरू करना चाहिए। अगर ये करेंगे तो असंख्यात गुनी निर्जरा हो जाएगी। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा अनुवृत्ति की कर्मों की निर्जरा कहाँ होगी, सामायिक में हो जाएगी। उतने समय के लिए बाहर का भी भीतर का भी सब क्या हो गया, त्याग हो गया। और इसी के कारण संपूर्ण हिंसादि 5 पापों का त्याग होना ये बहुत बड़ी साधना मानी जाती है गृहस्थ की भी। और इस तरह इसीलिए इस श्लोक में जो मुक्त शब्द है उसमें भाववाचक तक प्रत्यय हुआ है, इसीलिए मुक्त का अर्थ मोचनम आता है ना। इसमें मुक्तः असमय मुक्ति आता है ना, मुक्ति मुक्तम। तो जो मुक्त शब्द है इसका अर्थ है मोचनम, यानी छोड़ना होता है। तो असमय मुक्ति यह विशेषण दे के कहते हैं कि वह किसी समय तक क्या करता है, छोड़ देता है। अब इसी के कारण वह व्यक्ति अपने परिणामों को इतना उज्जवल बना देता है कि संकल्प कि वह करने के कारण मेरा इतना समय तक मेरा क्या होगा, सब त्याग रहेगा। तो संकल्प के द्वारा अपने आप को निर्विकल्प बना सकते हैं। 48 मिनट कुछ नहीं हमारा, एको में शाश्वत आत्मा, मैं ही आत्मा शाश्वत हूँ, बाकी सब अशाश्वत है। 48 मिनट तक इतना भी सोचना, क्योंकि शांति सागर महाराज जी 1955 में अंतिम उपदेश में एक शब्द बताते हैं कि 5 मिनट तो आत्मा का चिंतन करो। इसका मतलब क्या है, सब विषय छोड़ दो। तो इतने समय तक भी हमारा उपयोग आत्मा की ओर जाए, और इसीलिए आध्यात्म के प्रवेश करना है। तो इसी के द्वारा हम क्या कर सकते, आत्मदर्शन करने का अभ्यास या प्रारंभ हो जाएगा।
लेकिन वह मुनि बने बिना आत्मदर्शन नहीं हो सकता। स्थान तो मालूम हो जाए, कहाँ ढूंढना। जहाँ नहीं है हम ढूंढते हैं। उसी तरह वस्तु अंधेरे में गिरने के बाद रात भर ऐसे हाथ करते बैठते और सुबह देखते तो यहीं पास था। तो उसी तरह हम बाहर ढूंढते ढूंढते रहते, सुबह पता है। उसी तरह आत्मा का दर्शन का स्थान मालूम हो जाए तो तुरंत 5 पापों का पूर्ण त्याग होने के बाद वह कार्य हो सकता है। और इसलिए गृहस्थ मुनि तो पंचविधि चारित्र में सामायिक शब्द का उपयोग। गृहस्थ सदा के लिए समता भाव करने में क्या हो सकता है? असमर्थ रहता है। गृहस्थ सदा समता भाव नहीं कर सकता। तो दिन में 2 बार अथवा 3 बार क्या कर सकता है? 4 घड़ी या 6 घड़ी के लिए समस्त पापों का त्याग करके समता भाव धारण करता है। इसलिए समय की अवधि से सहित होने के कारण यहाँ यह क्रिया सामायिक शिक्षाव्रत है। ये समय को लेके किया है उन्होंने, गृहस्थ ने 2 बार या 3 बार, सुबह और शाम को, नहीं तो सुबह शाम और दोपहर 3 बार भी कर सकते और करना पड़ेगा। हमारा कहाँ नियम है? अभी शुरू करेंगे तो नियम बनेगा। जब अभ्यास ही कुछ नहीं है हमारा, तो अभ्यास ही नहीं तो अपना विषय बनेगा ही नहीं। और विषय नहीं तो क्या, यानी एग्ज़ाम में बैठने वाला विद्यार्थी अभ्यास करेगा, जिसको एग्ज़ाम में ही बैठना नहीं है वो अभ्यास करेगा नहीं। तो उसी तरह जिसको आत्मा का कल्याण करके लेना है वही सामायिक कर सकता है, और ये करेगा तो बाद में उसमें विकास आगे हो सकता है। इसीलिए जीवन में के 2 समय या 3 समय हमें शांत बैठना। बैठने के बाद विकल्प होता है ना, बैठो और माला फेरो, बस 5 माला का संकल्प करके बैठो और उठो। शुरू में ऐसा ही होता है। ध्यान करने वालों के लिए पहला बताया पंच परमेष्टि का आधार लेना, बाद में 5 परमेष्टि का अभ्यास करते करते 5 पापों का संस्कार समाप्त हो जाता है। क्योंकि 5 पापों का संस्कार हमारे आत्मा के ऊपर ज़्यादा है। तो 5 पापों को कि संस्कार को कम करने के लिए पहला आधार किसका लेना पड़ेगा? पंच परमेष्टि का ही आधार लेना पड़ेगा। और ये आधार लेते हुए ये हमारे आत्मिक ऊर्जा का पावर स्टेशन है। 5 परमेष्टि क्या है? आत्मिक ऊर्जा के पावर स्टेशन है। क्योंकि इसमें एक परमेष्टि को नमस्कार नहीं, 5 परमेष्टि को नमस्कार है। और 5 परमेष्टि को नमस्कार करते समय सिर्फ अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु बोला, लेकिन अरिहंत कहने से एक थोड़ी आते, अनंत होकर गए। अरिहंत कितने हुए? अनंत हुए। सिद्ध परमेष्टि भी अनंत हुए। और अनादिकाल से ये मार्ग चल रहा है, तो आचार्य भी हुए, उपाध्याय भी हुए, साधु परमेष्टि भी। तो 5 के नमो, इसलिए देखो नमोकार मंत्र क्षत्र चूड़ामणि में आया है, पापी से पापी आत्मा भी नमोकार मंत्र सुनने के कारण कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। जब पापी आत्मा, कुत्ते के बारे में वहाँ आया है, हिंस पानी भी अंतिम समय जब नमोकार मंत्र सुन के देवगति जा सकता है, आत्मा का उत्थान कर सकता है। तो हम तो मनुष्य है, मनुष्य नहीं गृहस्थ है। मनुष्य कहना, मनुष्य तो सब संसार में है, तो गृहस्थ है।
कि गृहस्थ का लक्ष्य बनना चाहिए, मुझे श्रावक बनना है। अभी इसमें कितने श्रावक है मुझे पता नहीं। प्रतिमा लेने के बाद श्रावक बनते हैं। जब तक प्रतिमा नहीं होती तब तक क्या गृहस्थी है वो। तो इसीलिए उस आगे बढ़ने के लिए दिन में 2 या 3 बार अपने खुद के लिए रखना ही चाहिए। शांत बैठो, एकांत में रूम में बैठो दरवाजा बंद करके, बहुत अच्छा आनंद आता है। क्योंकि ये संसार एक ऐसा है, स्वार्थी संसार है, आपको कुछ नहीं करने देंगे। आपको एकांत में बैठना ही पड़ेगा और 3 माला 5 माला अभ्यास के रूप में शुरू करना। और बाद में यहाँ तक बताया है, हमें बाद में ये भी भूलना है हम कहाँ बैठे हैं। ध्यान करने वालों के लिए पहला बताया है क्षेत्र को भूलना। क्षेत्र को भूलना ही पर पदार्थ से संबंध टूटना। अगर आपने स्मरण रखा कि मैं यहाँ इस गांव में, इस घर में, इस जगह बैठा हूँ, तो उसी से संबंधित सब चेतन और अचेतन सब पदार्थ आपके पास आएंगे। आते नहीं, हम उनको बुलाते हैं। तो इसीलिए अभ्यास सामायिक का होना ही चाहिए। और इसीलिए आचार्य कहते हैं कि हम सामायिक में हम जितने शांत रहेंगे, बैठेंगे, प्रमाद आने का कारण है। पेट में कमजोरियाँ, सामायिक में प्रमाद क्यों आता है? खान पान की कमियाँ। जिसके पेट में ज़्यादा कब्ज रहता है वो नियम से हिलता ही रहता है। इसीलिए योगी के योग के बारे में बताया है, जो व्यक्ति जिसका शरीर मल से रहित रहता है वही योग की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और सामायिक में जो हिलना होता है ये अपना प्रमाद का कारण है, हमारा खान पान। और इसी के कारण, इसलिए कल उदाहरण बताया था कि पानी में जब वह घघरी घड़ा जाता है तो हल्का ही रहता है भरने के बाद, और बाहर आते ही जड़ हो जाता है। तो उसी तरह हमें आत्मा में प्रवेश करना है, हमें हल्के बनना है। तो हमारा स्वास्थ्य को भी अपने को देखना पड़ेगा, तब जाकर सामायिक होता है, तो नहीं होता। और इसीलिए उस पर पदार्थ को अपना मानते रहना ही हमारे उस शुद्धात्मा को विकारी बनाना। दूसरे का विषय लिया, विकारी बन गए। तो कल ही आया था, आज भी समय सार में विषय है कि आचार्य कहते हैं तो 24 घंटे हम समता धारण कैसे करें निर्विकल्प। तो कहते बाहर आते ही परोपकार, निरीहता के साथ जीवों के कल्याण की भावना। क्या कहा? निरीहता। निरीहता रहेगी वही योगी योग साधना करते हुए भी
निर्विकल्प नहीं रह सकता सदा। तो तुरंत पर जीवों के कल्याण की भावना का विषय लेना, तो पर कल्याण के जीवों की भावना का विषय लेना ही अपाय विचय धर्म ध्यान है। और इस धर्म ध्यान में भी अशुभ योग से बच के शुभोपयोग में हम रह जाते हैं। तो ये बता के आचार्य कहते हैं कि ध्यान करने वाला योगी सदा योग की साधना यानी आत्मा की साधना नहीं कर सकता। तो उसी तरह जो समय कर्म निर्जरा का है, हमने देखा है गुरु महाराज जी को कितना भी समय हो सामायिक के समय बैठ ही जाते थे। मुझे स्मरण में आ जाता है कि इंदौर में 11:15 का समय दिया था पंत प्रधान ने, वाजपेयी आए थे। तो आहार को उठने के बाद हमारे इर्यापत हो गया, 11:30 बजे 11:15 बजे इर्यापत भक्ति हो गई और वो समय पर नहीं आए। तो कहने लगे अभी हेलीकॉप्टर एरोप्लेन से उतरे, हेलीकॉप्टर से उतरे, अभी आ रहे आचार्य श्री ने कहा 12 बज गया, मैं तो सामाई बैठूँगा। आचार्य महाराज बैठ गए और वो गाड़ी आ गई। तो लोगों ने कह दिया अब आचार्य सिंह के दर्शन नहीं होंगे। और उस दिन आचार्य महाराज 1:30 बजे तक, जो 1:45-2 बजे तक समय है ना, उतना सामायिक किया। बाद में पंत प्रधान मिल गए, बाद में तो ये होता है सामायिक का महत्व इतना बड़ा है। और इसीलिए ये सामायिक 2 घड़ी है आदि को लेके गृहस्थ समस्त पापों का त्याग करके समता भाव धारण करता है। और इसी के कारण यहाँ समय जो शब्द है, इसीलिए शब्द देकर और ये मुक्त शो शब्द जैसे बताया छोड़ना होता है। तो इतने समय तक मेरा क्या रहेगा, सब त्याग रहेगा। 48 मिनट क्या रहेगा हमारा, सब परिग्रह का। जितने जैसे गृहस्थ है तो क्या करेगा, जितने मेरे पास कपड़ा है ये छोड़ के बाकी का सब हमारा त्याग। इस भाव से बैठेगा तो कर्मों की निर्जरा ही निर्जरा हो जाती है। और ये बता के आचार्य कहते हैं कि उस समय जैसे वो सामायिक में आदि बढ़ता है और उस समय किसी सुख दुख आदि का अनुभव, यानी उस वक्त उपयोग बाहर नहीं जाने के कारण सुख दुख का अनुभव होने का कुछ विषय है ही नहीं। क्योंकि जब हमारा उपयोग जाएगा तब वो चिपकेगा, उपयोग नहीं जाएगा तो। अब देख लीजिए बाज़ार में से जा रहे हैं आप, भीड़ में से इतनी जनता जा रही है, किसी से कोई संबंध ही नहीं, उपयोग ही नहीं। उस भीड़ में परिचित व्यक्ति दिखते, बहुत दिनों के बाद मिला आपको भीड़ में, तुरंत उपयोग जाते ही आवाज़ अपने दे दिया, आपका उपयोग वहाँ लग गया। इतनी जनता होते हुए उपयोग नहीं लगाता, वो जहाँ उपयोग लग जाता है वहाँ राग द्वेष हो जाता है। और जहाँ उपयोग नहीं लगता वो ज्ञान दर्शनवत होता है। बहुत अच्छा शब्द है ये। आचार्य महाराज जी ने मूलाचार्य के क्लास में और समय सार में कई बार इस शब्द को दोहराए थे कि अपना ज्ञान दर्शनवत बने। दर्शन यानी क्या होता है, सामान्य अवलोकन को क्या बोलते, दर्शन बोलते। और सामान्य अवलोकन में कौन है, क्या है, किस लिए आए हैं, क्या है ये, यानी ये प्रश्न उठता ही नहीं।
लेकिन ज्ञान उपयोग लगते ही ये कौन है, कहाँ से आए, किस लिए आए, ये शब्द आगे शब्द यानी अपना प्रश्न बढ़ते ही जाते। तो इसीलिए हमारा ज्ञान दर्शनवत बने, तब जाकर हम इससे बच सकते। और इसीलिए दूर का संबंध रखने से पास का संबंध छूटता जाता है। हम जितने दूर का संबंध रखेंगे पास का संबंध टूटता जाता है। पास यानी आत्मा से संबंध क्या होता है, टूटता जाता है। दूरदर्शन करने वाला आत्मदर्शन थोड़ी करेगा, क्योंकि दूर का दर्शन कर रहा है वो। और दूर दृष्टि यानी दूर का दर्शन करने वाला वो दूर का ही देखता जाएगा। और जितना दूर का दर्शन करेगा आत्मा से भी दूर चला जाएगा। तो इसीलिए जैसे देखो भगवान के दर्शन के लिए दूरदर्शन नहीं कहा, भगवान के दर्शन करते ही आत्मदर्शन निज दर्शन की यात्रा प्रारंभ होती है। लेकिन दूरदर्शन से निज के दर्शन नहीं होता, वही दूर ही चला जाता है। और ऐसा वह व्यक्ति, तो अब असमय मुक्ति, यहाँ पर जो समय शब्द कहा है अभी कहा था उसमें, तो उसका व्याख्यान करने के लिए आगे के श्लोक में उसके पहला थोड़ा सा और बताते कि जैसा कहा है वैसे व्रतों का पालन नहीं करने से रस नहीं आ रहा है। कई लोगों को सामायिक का समय हो गया तो प्रमाद, अरे क्या अब बैठना पड़ेगा। और उसमें बैठते बैठते कोई गाड़ी आ गई और समय हो तब बैठ गए, तो अब विकल्प हमारा सामयिक होने तो रुकेंगे क्या, नहीं हो होता है बहुत। इसलिए सुनो ही नहीं कौन आ रहा है क्या, हमारे सामयिक होने के बाद हमारे विषय रहेगा। क्योंकि कई अभी वहाँ एक दो बार ऐसा हुआ था, वो कहते महाराज जी आ रहे सामयिक में मत बैठना, आ रहे अभी 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 आ रहे। हाँ, हमने कहा आने दो उनको। हम बैठ गए, बैठने के बाद बाहर से कहता है हमें जाना है महाराज। जाओ ना, तो हमें क्या करना है वो बजा रहा है, हम बहुत दूर से आए। तो हमने कहा हम भी अनंत काल से दूर से आए, हम क्यों उठेंगे, नहीं दे सकते समय। यानी आप अपने अनुकूलता को लेकर लेट आ गए सब करते करते, और तो आपके लिए हम थोड़ी खड़े रहेंगे बैठेंगे। हम हमारा समय हो गया, कितनी भी दूर से आ जाए। तो इसीलिए व्रतों का समय पर पालन होना ही चाहिए, क्योंकि असंयमी है वो, उसका तो नियम है ही नहीं। वो गप्पा मारते बैठे तो बैठता ही जाएगा, उसको क्या है। और साधु उसमें रस लेगा तो इसमें रस नहीं आएगा। तो इस बात को सामायिक में ही आत्म साक्षात्कार होता है। इसलिए एक पंडित महाचंद्र जी होकर गए, उन्होंने एक जगह 4 पंक्ति लिखी है कि काल अनंत भ्रम्यो जग में सये दुख भारी। बहुत अच्छा लिखा है। जन्म मरण नित किए पाप को फे अधिकारी, कोटि भवांतर माही मिलन दुर्लभ सामायिक। धन्य आज मैं भयो योग मिलियो सुखदायक। क्या लिखते हैं, काल अनंत भ्रम्यो जग में सयो क्या दुख भारी। अनंत काल से भ्रमण करते करते क्या सहन किया,
दुखों को ही सहन किया और जन्म मरण नित्य किए। और जन्म मरण नित्य किए तो क्या हुआ? पाप के वे अधिकारी। किसके अधिकारी बन गए हम? पाप के अधिकारी। संपादक बन गए। पाप के अधिकारी बन के कर्म के संपादक बन गए हम। संपादक कौन है? अपने कर्म के संपादक हम ही है। और कोटि भवांतर माही मिलन दुर्लभ सामायिक। यानी कोटि भवांतर में अगर दुर्लभ मिलने की कोई चीज़ है तो कौन सी है? सामायिक है। और धन्य आज मैं भयो योग मिलियो सुखदायक। ये सुखदायक मुझे योग मिल गया क्योंकि मुझे सामायिक करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे बता के आत्मा को ध्रुव बनाकर राग द्वेष को छोड़ने के बाद ही सामायिक हो सकता है। जब लक्ष्य हमारा ध्रुव क्या बने? आत्मा को ये ध्रुव बनाना पड़ता है। समय सार में भी यही विषय अभी चल रहा है। पाप और पुण्य अधिकार, कर्ता कर्माधिकार हो गया कल परसों, अब पाप पुण्य अधिकार चल रहा है। इतना विषय है कि कर्ता कर्माधिकार में रंगमंच में जीव और पुद्गल आए थे। रंगमंच पर कौन आए थे? जीव और पुद्गल आए थे। अब पाप पुण्य अधिकार में रंगमंच पर पुण्य और पाप आए हैं। बहुत अच्छा विषय, आनंद आता है। तो उसमें ये ध्रुव आत्मा को बनाना ही पड़ता है क्योंकि इसके कारण ही हमारा कल्याण हो। क्योंकि ध्रुव और क्या है हमारा? उत्पाद वे द्रव्य एकदम सत्य। आत्मा ही ध्रुव है हमारा। उसके अलावा दूसरा विषय कोई है? कोई कहता है हम कमा के रखेंगे, कोई कहता है हम कुछ करके रखेंगे। जो ध्रुव है ही नहीं हमारा, वो जीव का ध्रुव का है क्या है? आत्मा तो ध्रुव है। बाकी के ये सब दिग्देशव्य खगायत्य सवसंती न गिनेंगे। बस 4 दिशा को आने वाले मिलते हैं और उस मोह के कारण व्यक्ति लक्ष्य भी चेंज करने की संभावना होती है। किसी पर पदार्थ को लेके अपने जीवन का लक्ष्य नहीं छूटना चाहिए। कौन किसका? तो एक बार लक्ष्य छूट गया कि ये बुद्धि, ये कुल, ये भावना पुनः मिलना मुश्किल है। तो इसलिए आत्मा को ध्रुव बना के ज्ञान सागर महाराज जी ने समय का महत्व बताते हुए मानव धर्म में बहुत अच्छी बात बताई है। वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। संसार में जितने भी कार्य होते हैं वे समय के द्वारा ही हुआ करते हैं। अन्य समय में अथक प्रयास परिश्रम करने पर भी जो कार्य नहीं होता वह समय को पाकर साधारण प्रयास के द्वारा संपादित हो जाता है। शिशिर ऋतु में जिस पेड़ को, कौन सा ऋतु है? शिशिर ऋतु में जिस पेड़ को सींचते हुए भी पतझड़ हो जाता है। शिशिर ऋतु में कितना भी वृक्ष को क्या करो,
पानी डालो, पतझड़, क्योंकि वो समय ही है उसका, किसका, उस वृक्ष का शिशिर ऋतु में पतझड़ नियम से होती है। और वही पेड़ वसंत ऋतु को पाकर बिना सींचे क्या होता है, हरा भरा होकर लोगों के चित्त को चुराने लगता है। वैसे ही मोती को प्राप्त होना दुर्लभ होता है, किंतु स्वाति नक्षत्र में सीप के मुख में प्रवेश हुई पानी की बूंद क्या बन जाती है, मोती के रूप में ढल जाती है। इत्यादि बातों को ध्यान में रखते हुए समय की कदर, समय की आवश्यकता पहचानने वाले लोग निश्चित समय तक के लिए पांचों व्रतों संबंधी व्रतों को निर्दोष पालन करने के लिए एवं अपने उतने समय तक स्थिर बने रहने को सामायिक व्रत कहते हैं। वो समय ऐसा है जैसे स्वाति नक्षत्र में ही बूंद सीप में गिरने के बाद क्या होती है, मोती बनती है। तो उसी तरह सामायिक का समय अन्य व्रतों में उपयोग बाहर होता है, बाकी के व्रतों में क्या होता है, उपयोग बाहर होता है, लेकिन सामायिक में उपयोग भीतर की ओर ही सदा रहता है। इसीलिए स्वाति नक्षत्र का समय निकल गया तो कितनी भी बूंद गिर जाए मोती नहीं बनता। उसी तरह जैन धर्म का सीप मिला है और उसमें हमारा जन्म हुआ है, बूंद गिरी है, तो किसके लिए गिरी है, वो मोती बनने के लिए हुआ है। तो जैन धर्म का सीप और ये पुण्य का उदय कि जन्म तो करना पड़ता है अपने को, आयु समाप्त होने के बाद कहीं न कहीं जाके जन्म लेना ही है प्रत्येक जीव को अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन इस भाव में हमें जैन धर्म रूपी सीप मिलने के कारण इस जीव को क्या हो गया, मोती बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये भी याद रखना कि वो सीप के साइड में गिर जाए तो मोती नहीं बनेगा, या और कहीं जगह तो सूख जाएगा, वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन सीप में गिरने के बाद जिस तरह वह मोती बनता है, उसी तरह जैन धर्म रूपी सीप मिला है और इसी के कारण जीवन मोतीमय बनने का यानी बनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो ये ज्ञान सागर महाराज लिखते हुए कहते हैं कि सामायिक अपनी ओर आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सामायिक ऐसा है कि अपनी में आने का सौभाग्य मिलता है, बहुत आनंद आता है, और वह आनंद प्राप्त करते समय अब वह जो आज समय मुक्ति जो शब्द दिया है, इसी बात को लेते हुए आचार्य कहते हैं कि उसका व्याख्यान आगे करते हैं। मूर्धरुह मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापी स्थानमुपवेशनं वा समवयं जानन्ति समयज्ञः। पढ़े
समय ज्ञान या आगम के ज्ञाता पुरुष। मूर्ध रोह मुष्टिवासो बंधम। अब पहले घड़ी आदि कुछ थे नहीं, कितने मिनट तक करेंगे और तो घड़ी में देख लिया। तो पहले लोग कैसे करते थे और ऐसे कर भी सकते। तो यहाँ शब्द आया है कि मूर्ध यानी मूर्ध रूह मुष्टिवासो बंधम। केस है, मुट्ठी और वस्त्र के बंध के काल को, और पर्यंक बंधनम पालती बांधने के काल को, अथवा स्थानम खड़े होने के काल को, और उपवेशनम बैठने के काल को सामायिक का समय जानते हैं। तो पहले जिस प्रकार समय का ज्ञान आज घड़ी से होता है, तो उस प्रकार पहले इसका प्रचलन नहीं था। तो पहले सामायिक ज्ञान करने के लिए श्रावक क्या करते थे, सामायिक के बैठते समय ऐसा विचार करते थे कि जब तक चोटी रहती थी, सबकी रहती थी, गुरुकुल में भी हमने भी पाली चोटी थी हमारे पास, अभी चोटी है ही नहीं किसी की। हर व्यक्ति चोटी रखता था पहला, प्रत्येक व्यक्ति बचपन से ही चोटी रखी जाती थी, बाकी का निकालते उसको बांध कर रखते थे। तो ऐसे चोटी बांधना कि एकदम फिट नहीं, ऐसे बांधना तो जब तक वो निकलेगा नहीं ना तब तक सामायिक करना होता है। क्योंकि चोटी थोड़ी छोटी होती, बड़ी रहती, वो इतना बड़ा रहता है। तो उसको ऐसे बांधना जैसे ये लोग अपने बालों का ये करते ना, हाँ, तो ऐसे बांधना कि वो धीरे धीरे क्या हो जाए, निकलते जाए, और जब वो पूरा निकलेगा तब सामायिक से उठेंगे। तो ये चोटी की गांठ लगी रहेगी, अथवा जब तक मैं मुट्ठी बांध सकूँगा, ये मुट्ठी ऐसे बांध के, आचार्य महाराज ने भी कहा था ऐसा भी है ना, ऐसा ये जब तक मुट्ठी रहेगी तब तक हम सामायिक करेंगे मुट्ठी बांध के। और ऐसे, और जो दुपट्टा रहता है उसके गांठ मानकर ये स्वभाव से लगी रहेगी, अथवा जब तक यानी रहेगी तब तक, जब जो निकलेगी गांठ तब हम सामायिक से उठेंगे। और जब तक पालती मानकर बैठे हैं निराकुलता के साथ बैठेंगे हम, अथवा जब तक हम निराकुल से खड़ा रहेंगे तब तक पद्मासन से मैं वही बैठूंगा, तब तक जब तक हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय अच्छा लगेगा तब तक हम क्या करेंगे, पद्मासन में बैठेंगे, अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन में, तब तक सामायिक करूँगा। वही उनका सामायिक का काल कहा जाता था, और ऐसे वे लोग सामायिक करते थे पहले के लोग। और इसी के कारण वे अपना समय इतना अच्छा निकाल देते थे, और उसी के कारण वे अपना कार्य करते हुए समयम जानन्ति समयज्ञा, ये बताते हुए कि केशव वस्तु को संभाल कर बांधने से, जिससे हाथों की उंगलियां खुला न रखना। ये मुट्ठी बांधने के बाद ऐसे नहीं खुला नहीं रखना, ऐसे नहीं, मुट्ठी ऐसा, इसको मुट्ठी कहेंगे, ऐसा नहीं, ये खुला नहीं रखना, ऐसे करते हुए उसको रखते हैं, और अपनी अंजुली बांध ले,
और आसनों से बैठ गए, काय स्वर्ग से हो गए और निश्चित समय तक निराकुलता पूर्वक क्या करेंगे, वे रहे उस आसन को स्वीकृत करते और सामायिक विविच आसनों परिवर्तन न करे। तो इस तरह वे लोग क्या करते थे, सामायिक करते थे। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप लोग भी वर्तमान में सामायिक रूप में 48 मिनट और अधिक 2 घड़ी यानी 24 मिनट ऐसे करते हुए क्या करना, पहला 24 मिनट का आप अभ्यास करेंगे शांत बैठने का, बाद में क्या कर सकते, उसको 48 मिनट कर सकते, लेकिन अभ्यास शुरू करना ही चाहिए। जीवन में का, दिन में का ये 24 मिनट से शुरू करो और देख लेना इतना विकास हो जाएगा। अभ्यास करने से सब होता है। मन नहीं लगता है तो माला हाथ में लेके बैठेंगे, लेकिन उसको करेंगे, क्योंकि पर वस्तु का उपयोग, हमारा उपयोग पर वस्तु की ओर न जाए, क्योंकि नियम है पर वस्तु के उपयोग गया तो पर को ही महत्व देने जैसा है। हमने उपयोग हमारा गया तो हम हमारे नहीं रहेंगे, हम क्या हो जाएंगे, पर के हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि पर को महत्व हमने दिया और स्व को महत्व नहीं दिया। जब भी राग द्वेष होता है वह पर पदार्थ को लेकर ही होता है। स्व तत्व को देखने से राग द्वेष नहीं होता, पर तत्व को देखने से राग द्वेष होता है। जैसे कल बताया था कि टॉर्च के द्वारा पद पदार्थ से देखने के लिए होता है, और ये टॉर्च कौन कौन से हैं हमारे पास भी 5 है। कौन? 5 इंद्रियां। सदा कभी कोई बंद रहता है क्या टॉर्च 5 में से? है 5 टॉर्च शुरू एक साथ, एक बार एक से काम होता है, लेकिन क्या करते हैं हम 5 लगाते क्या, लेकिन उपयोग एक का करते हैं। तो इसीलिए जिस तरह ये 5 इंद्रियों के द्वारा खर्च कर रहे हैं हम लोग, इसमें कितना खर्च होता है, बहुत होता है। बिना पेमेंट की नौकरी, कौन सी? बिना पेमेंट की नौकरी है। 5 इंद्रियों का उपयोग कर रहे, बस कर रहे, कुछ मिल भी नहीं रहा है। क्या मिल रहा है? कर्म का बंद हो रहा है। तो ये खर्च कर रहे, तो ये भी बात है कि देखो विद्युत भी है और सेल भी है, तो खर्चा होता है तो पैसा देना पड़ता है। और नया खरीदी जैसे टॉर्च के लिए करते हैं, उसी तरह यहाँ भी विद्युत का कार्य पर के लिए हो रहा है, स्व के लिए नहीं हो रहा है। 5 इंद्रिय का उपयोग हो रहा है, दूसरों के लिए हो रहा है, अपने लिए खुद के लिए हो ही नहीं रहा है। और इसी के कारण हमारी हानि हो रही है, और इसके द्वारा हम अपने टॉर्च की क्या कीमत है इसको अपने को जानना है। 5 इंद्रियों का हमने कितना उपयोग किया और पर के लिए कितना किया और स्व के लिए कितना किया। हम कभी भी आत्मा के बारे में, जिस वक्त आप आत्मा के बारे में सोचेंगे ना, वही समय सार है। आत्मा के बारे में सोचना ही समय सार है, क्योंकि सोच लिया आत्म कल्याण का बात आ गई, आत्मा का सोच ले तो हो गया काम। और इसीलिए हम लाइट में या टॉर्च में अपने आप को जानने का प्रयास हम एक बार करें, दूसरों को नहीं, अपने ही इंद्रियों के द्वारा अपने को जानने की क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। क्योंकि पर प्रकाशित नहीं होगा तब स्व का प्रकाशन होगा। हम क्या कर रहे, पर प्रकाशित कर रहे,
लेकिन स्व अंधेरे में, क्योंकि टॉर्च लेने वाला टॉर्च लेता है ना, वो दूसरों को देखता है और खुद के ऊपर अंधेरा ही रहता है। तो उसी तरह हम पर पदार्थ को प्रकाशित कर रहे हैं लेकिन स्व को नहीं है। इसलिए गुरु महाराज देखते हैं निजी प्रकाश, क्या कहते, निजी प्रकाश किसी प्रकाशन में कभी दिखा है को लिखते हैं। तो क्या निजी प्रकाश जो खुद का जो प्रकाश है किसी प्रकाशन में कभी दिखा है? नहीं दिख सकता, क्योंकि निजी प्रकाश में निज के द्वारा ही, स्व के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। और इसीलिए भगवान नासा दृष्टि पर को उपयोग का विषय बनाते हैं और अन्य विषय गौण हो जाता है। जब नासा दृष्टि बन जाती है तो पर का उपयोग विषय नहीं बनता, और जब नासा दृष्टि छूट गई तो नासा दृष्टि कब छूटती है मालूम है? जब आशा, कौन सी आशा? ये नहीं, बाहर की आशा जब होती है तब नासा दृष्टि छूट जाती है। और इसीलिए अंतर्मुखी बनने के लिए चारित्र को धारण करना पड़ता है, और इसलिए व्रती बने। आप लोग पुरुष लोग बहुत कम है गुनाह में प्रतिमाधारी, आप संख्या बढ़ना चाहिए। बहनों की संख्या बढ़ गई, आर्य का त्यागी बन गए, लेकिन ये तो ये सिर्फ बताते बैठे हमारी बहन ब्रह्मचारिणी है, प्रतिमाधारी है, ये है, लेकिन आप कब बनेंगे? हमारी लड़की माँ भी कहती है हाँ प्रतिमाधारी है, और आपका आप गृहस्थ भी नहीं बन पाए अभी, अष्टमूलगुण का पालन नहीं हो रहा है अभी। तो इसीलिए व्रती बनने का लक्ष्य बनाओ आप, क्योंकि व्रती बने बिना आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। और व्रती बने तो अपने आप को देखने के लिए समय मिलेगा, क्योंकि असंयम में नहीं देख सकते। असंयम के साथ खुद को देख ही नहीं सकते, क्योंकि असंयम में पूरा समय चला जाता है। तो इसीलिए अंतर अनु जैसे ये पर की ओर यात्रा करने से आत्मा को कुछ नहीं मिलता। तो इस बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि हमें उस मूर्ध आदि को एक एक वस्तु को बता के कहते हैं कि हमें बंधन को संयम ही स्वीकारता है। जो ऐसे सामायिक को करता है, बंधन को अपनाता है, इतने समय तक मैं मेरा पांचों पापों का त्याग करके जो बढ़ता है, वही व्यक्ति क्या करता है, संयम की ओर जा सकता है। और इसीलिए हमारा मन सबसे ज़्यादा साहित्य के द्वारा भी मन और मस्तिष्क खराब हो जाता है। ऐसे साहित्य, ऐसे दृश्य, ऐसे विचारों से हम बचे जो हमारा मन मस्तिष्क को खराब करता है। इसलिए मूलाचार्य में बताते हैं कि जो व्यक्ति इस ध्रुव आत्मा को लक्ष्य लेके चलता है, वही अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और इसलिए सामायिक में समता की क्या विशेषता होती है, और ध्यान में उपयोग को एक साथ में रखने का प्रयास होता है। लेकिन सामायिक बैठते समय कहाँ बैठना, इसना भी विवेक रखो, नहीं तो दुकान में सामायिक को बैठेंगे तो क्या हो जाएगा मालूम है? आपने 48 मिनट का या 40 मिनट का नियम लिया और दुआ बताओ क्या, हंसना नहीं। तो सामायिक में समता भाव, अब दुकान में बैठे हैं, सामायिक में समता भाव, तो गुड़ की भेली कुत्ता खाए। सामायिक में बैठ गए,
और इतने में कुत्ता अंदर आ गया, क्योंकि उनको पता ही अभी बैठे हिल नहीं रहे, तो बोले तो सामायिक जाए और नहीं बोले तो गुड़ चला जाए। बहुत अच्छा दुआ है कि सामायिक में समता भाव, तो गुड़ की भेली कुत्ता खाए, बोले तो सामायिक जाए, नहीं बोले तो गुड़ चला जाए। अब इसीलिए कहाँ बैठना, क्या करना, कल का विषय कल बताएंगे, समय आपका हो गया। यानी कहाँ बैठना उसका भी स्थान ठीक होना चाहिए, नहीं तो ऐसी जगह बैठेंगे तो उसके द्वारा आपका सामायिक भी नहीं होगा। यानी आपको क्या करना है, सामायिक भी करना है और गुड़ भी बचाना है, दोनों नहीं होगा, एक बचेगा, या आप सामायिक बचेगा या गुड़ बचेगा, इसलिए दोनों बचाने की कोशिश नहीं करेंगे।